हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था, उनका क्वेश्चन ये था कि व्हेन ए रेजिस्टेंस टर्मिनल ए एंड बी इज एडेड थ्रू वायर अक्रॉस ए बैटरी। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि एक रजिस्टर है जो कि आर है और उसका दो टर्मिनल है ए एंड बी जो कि वायर के थ्रू एक बैटरी के अक्रॉस पर कनेक्टेड है। तो ये हमारा बैटरी है, ये हमारा रजिस्टर है। तो ये रजिस्टर ये बैटरी के अक्रॉस पर कनेक्टेड है। ओके, the potential difference between one end of the battery positive and one end A of the resistance is zero। तो उनका ये कहना है कि ये जो बैटरी है इसका एक पॉइंट एंड जो रजिस्टर है इसका ए पॉइंट, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो जीरो है। तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो है। In spite of zero potential difference, a current flow between the two वायर। ठीक है, तो उनका क्वेश्चन ये है कि अगर एक रेजिस्टेंस बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और अगर इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो यहाँ पर करंट कैसे फ्लो हो रहा है। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर करंट फ्लो की, तो यहाँ पर करंट कितना फ्लो होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो उस हिसाब से अगर हम आई कैलकुलेट करो तो आई होगा आपका V बाई आर। तो यहाँ पर वोल्टेज में देता हूँ, मान लीजिए आपका हो गया 12 वोल्ट, ये हो गया आपका 6 ओम रजिस्टर। तो 12/6 ये आपका हो जाएगा कितना, यानी कि 2 एम्पीयर करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पीयर करंट ये आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि इस दोनों पॉइंट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो वहां पर करंट जो है फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, हमने पढ़ा है और ये प्रैक्टिकली भी प्रूफ है कि जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा वहां पर कभी भी करंट जो है फ्लो नहीं हो सकता है। तो करंट का फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है फिर भी यहाँ पर करंट क्यों फ्लो हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जीरो कैसे हो रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है अगर हम बात करें तो ये थियोरिटिकली के हिसाब से तो ये सेम है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बैटरी का पॉजिटिव अगर यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितना वोल्टेज मिलेगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पर आपको मिलेगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ थियोरेटिकली, प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो थियोरेटिकल अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो बैटरी का पॉइंट है ये वायर को यहाँ पर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जितना वोल्टेज आपको मिलेगा, अगर यहाँ पर 12 वोल्ट मिलता है तो यहाँ पर आपका 12 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना होगा, तो मान लीजिए ये आपका है VA पॉइंट है। ठीक है, ये आपका है VA पॉइंट, तो इसको हम ले लेते हैं B पॉइंट, सॉरी इसको हम ले लेते हैं C पॉइंट, ये हो गया आपका D पॉइंट। तो VA पॉइंट माइनस VC पॉइंट जीरो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर 12 वोल्ट है, 12 माइनस 12 इज इक्वल आपको 0 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ रहा है। ठीक, थियोरेटिकल आपको बताया कि यहाँ पर आपको जितना वोल्टेज है यहाँ पर आपको उतना ही वोल्टेज है, लेकिन हमने यहाँ पर एक वायर को कनेक्ट किया। ये मत भूलिए कि हमने यहाँ पर एक वायर को कनेक्ट किया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस वायर की, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, वायर के अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अगर हम बात करें प्रैक्टिकली की, तो अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, कोई भी अगर मेटेरियल लेते हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो चाहे जितना भी कम हो या फिर ज्यादा हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम वायर कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट हो रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहा है। ओके, तो अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये भी आपका एक रेजिस्टेंस है, ये भी आपका एक रेजिस्टेंस है, तो ये जो रेजिस्टेंस है तीनों के किस कनेक्शन में, ये आपका सीरीज कनेक्शन में। थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली के अंदर बहुत कुछ जो है डिफरेंस होता है, तो उस केस में हम समझने वाले हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने की वजह से भी करंट जो है कैसे यहाँ पर फ्लो हो रहा है। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर ये आपका सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। ओके, और थियोरेटिकली हम क्या करते हैं कि जो कंडक्टर हम लेते हैं, जो वायर हम लेते हैं, उसका रेजिस्टेंस इतना कम होता है कि उसको हम नेग्लिजिबल कर लेते हैं या फिर उसको हम जीरो पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो V इज इक्वल हमें पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर जीरो हो जाता है तो यहाँ पर आपका वोल्टेज कितना होगा, 0 वोल्ट आपका हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर आपका वोल्टेज कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, लेकिन करंट यहाँ पर कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 हो रहा है तो रेजिस्टेंस किस केस में 0 होगा,
देखिए दोस्तों, अगर आपने काफी मोटा कंडक्टर यहाँ पर ले रखा है फिर भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा, या फिर अगर आपने यहाँ पर सुपर कंडक्टर आता है उसका अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है, तो अगर आप यहाँ पर सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हो तो हो सकता है कि उस केस में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 होगा। लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकली की, तो अगर हम सुपर कंडक्टर नहीं लेते हैं, अगर हम नॉर्मल कंडक्टर ले, और हमें पता है अगर हम कोई भी मेटेरियल यहाँ पर यूज करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर यहाँ पर 0 रेजिस्टेंस है फिर भी यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है इसका, 0 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अगर ये तीनों के तीनों अगर सीरीज में कनेक्टेड है, हमें पता है सीरीज में क्या होता है कि करंट जो होता है कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 होता है और अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 होता है, तो अगर हम टोटल रेजिस्टेंस का कैलकुलेट करें तो ये आपका हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल, हमें पता है सीरीज में क्या होता है, ऐड होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये आपका होता है 0 प्लस 6 प्लस 0, तो कितना होगा आपका 6 ओम, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो तो होगा, तो जो करंट फ्लो होगा किसके थ्रू फ्लो होगा, इस 0 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होगा। तो अगर यहाँ पर 0 ओम का रेजिस्टेंस है तो इस बीच में आपका जो कि VIR है, V इक्वल I इंटू R है, यानी कि जो कि वोल्टेज ड्रॉप है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, यह आपका 0 होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका इसकी वजह से, ठीक है। अगर हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस 0 है लेकिन यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर 0 होता है, ठीक है, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर 0 होता है तो यहाँ पर I इक्वल V बाय R क्या है, 12/0, तो यहाँ पर आपका करंट कितना फ्लो होगा, 0 एम्पियर फ्लो होगा। तो इस केस में आपका जो करंट यहाँ पर 0 एम्पियर फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने की वजह से भी यहाँ पर करंट जो हो कैसे फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, या फिर अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के बस इतना ही, अब फिर मतलब नए वीडियो में कुछ नए गेम के साथ।